Good morning, welcome back. Today topics is oxide of nitrogen. Oxides of nitrogen. Oxide of nitrogen, right? So, first example is N2O. This is dinitrogen oxide. Dinitrogen oxide. Second name of dinitrogen oxide is nitrous oxide. Nitrous oxide. This is nitrous oxide. N2 means dinitrogen oxide or nitrous oxide, right? Second, NO. What is NO? What is the name of NO? Nitrous oxide. तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. Nitrogen monoxide, right? This is nitrogen monoxide. And third, N2O3. This is dinitrogen trioxide. Dinitrogen trioxide. Dinitrogen trioxide, right? And fourth example is N2O4. Dinitrogen tetraoxide. It means dinitrogen tetraoxide. This is dinitrogen tetraoxide, right? And fifth, NO2. इसको बैलेंस करो तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या जाएगा? NO2. तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो इसका जो लोवेस्ट जो वो आएगा आपके पास रेशियो जो आएगा वो NO2 पर रेशियो 2 हो जाएगा. तो NO2 हो गया. ओके, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट? एंड लास्ट एग्जांपल N2O5. N2O5 means dinitrogen pentaoxide. Dinitrogen pentaoxide. N2O5 means dinitrogen pentaoxide, right? The total numbers of oxide is 6. And first is dinitrogen oxide, nitrogen oxide, dinitrogen trioxide, dinitrogen tetraoxide, nitrogen dioxide, nitric oxide, and dinitrogen pentaoxide are classified into 6 parts of oxide of nitrogen, right? So next अब देखते हैं इनका जो नाइट्रोजन जो है N2O, NO, N2O3, N2O4, NO2 and N2O5. इनकी सभी की आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर, कोवैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ये अपने को चेक करना है. तो सबसे पहले तो इनका स्ट्रक्चर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद में इसकी टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, राइट? तो देखिए बेटा, आपके पास N2O है. N2 मींस इसकी जो स्ट्रक्चर आएगी N2 की वो आपके पास आएगी N डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड NO, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये किसकी स्ट्रक्चर आ गई? N2O की.
राइट, एन ट्रिपल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड ओ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डबल बॉन्ड कनेक्ट टू अदर एलिमेंट्स, तो ये ऑक्सीजन जो है अदर एलिमेंट्स से डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया, NO। ये स्ट्रक्चर किसकी आ गई, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल N2O3। N2O3 के अंदर देखें नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, ओके। ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड मींस 1 2 एंड ये मैंने कर दिया टोटल 3, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड, राइट। ये हो गया आपके पास डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अभी आप समझेंगे बस इतना ही, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा कि भाई ये लोइंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑक्टेट रूल कंप्लीट करते हुए नाइट्रोजन डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन किस टाइप से करें। यहाँ सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है लेकिन डेटिव बॉन्ड है, ऑक्टेट फॉलो करते हुए आपको ये डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन करना ही पड़ेगा। यदि आप डेटिव बॉन्ड नहीं करके सिग्मा बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं डेटिव बॉन्ड को, तो ये यहाँ पर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, राइट। तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो करते हुए आपको ये स्ट्रक्चर आई है N2O3 की, राइट। अब आगे है N2O4। N2O4 मींस नाइट्रोजन नाइट्रोजन। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन in dinitrogen tetraoxide 4, and first oxygen double bond connect to oxygen, and second oxygen connect to oxygen, and third oxygen and fourth oxygen। और सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे तो आपको क्या कर देंगे, इसको डेटिव बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे। ये आपके पास हो गया डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ओके। एंड लास्ट NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड मींस NO2 एंड डबल बॉन्ड O एंड डेटिव बॉन्ड O, तो ऐसे कर सकते हैं N डबल बॉन्ड O एंड डेटिव बॉन्ड O। दिस इज नाइट्रिक एसिड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड लास्ट N2O5। N2O5 मींस नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड 5, राइट। तो 5 ऑक्सीजन आपको क्या करने हैं, यहाँ पर कनेक्ट करना है, तो 1 2 3 एंड 4 तो ये कर दिया, लेकिन ये तो 5 है ना टोटल, ओके। तो ये 5 होते ही आपको क्या करना है कि यदि 1 1 3 5 7 इस टाइप के हो ना, 5 7 9, तो आपको क्या करना है कि ये जो मिडिल के अंदर जो नाइट्रोजन है इसके बीच में क्या करते हैं, 1 ऑक्सीजन और शिफ्ट करते हैं। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। चलो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डेटिव बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड। दिस इज डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, स्ट्रक्चर ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ओके। ये आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर होगी, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की। फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर आ गई नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड एंड डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। 3 and 5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये आपके पास हो गया डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, राइट। तो ये आपके पास कंप्लीट काम हो गया है। अब अपने को देखना है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन हुआ इस स्ट्रक्चर का, जैसे नाइट्रोजन ये जो डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड जो है किस टाइप से इसका फॉर्मेशन हुआ, किस टाइप से इसके अंदर रेजोनेंस होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसकी कोवैलेंस कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, टोटल लोन पेयर कितने हैं, ये आपको चेक करना है, ओके। तो मेन जो आपके पास जो मेन एग्जाम के अंदर आएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर होगा, ओनली 1 क्वेश्चन, और वो किसके ऊपर होगा, स्ट्रक्चर के ऊपर। तो वैसे बोलेगा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ made a structure of dinitrogen pentaoxide, made a structure of dinitrogen trioxide, what is the structure of nitrogen monoxide, what is the structure of nitric oxide। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन होंगे, तो आपको ये स्ट्रक्चर बनानी है। अब ये किस टाइप से फॉर्मेशन हुआ और ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो करना है वो चेक करें। फर्स्ट एंड ट्रिपल बॉन्ड NO पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके। दिस इज N2O डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, आवाज आ रही है आपके मोबाइल, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। अब इसके अंदर क्या करना है, रेजोनेंस करेंगे, तो रेजोनेंस किस टाइप से करेंगे वो देखेंगे। अब वो करना क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। तो क्या करते हैं कि इसे सपोज दैट ये इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर देखो 1 2 3
4 एंड 5। ओके, टोटल 5 हो गया। 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 इलेक्ट्रॉन अपने इसके 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट हो गई। ओके, तो ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 8 3 2 5 6 7 8। इट मींस इस नाइट्रोजन की जो ऑक्टेट रूल वो कंप्लीट हो गया, राइट। अब इसके अंदर चेक करें 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इट मींस ये जो नाइट्रोजन है इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। इसके अंदर देखिए तो इस नाइट्रोजन का भी, इस नाइट्रोजन का भी, इस ऑक्सीजन का भी, इन तीनों जो आपके पास एटम जो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनके ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। इट मींस डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल राइट है। ओके, अब इसके अंदर रेजोनेंस करना है, तो रेजोनेंस करते ही आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगी वो कैसी आएगी? एंड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड इस पे सॉरी, तो ये आपके पास आ गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गई, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4 8। इट मींस ये राइट है ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या आ गई? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई। N2 की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी क्या होगी? N ट्रिपल बॉन्ड एंड O, और ये कन्वर्ट होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? N डबल बॉन्ड O N एंड ऑक्सीजन। ओके, ये डबल बॉन्ड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड के अंदर। ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है, इसकी नेगेटिव की पोजीशन चेंज होकर इस साइड के अंदर आ जाएगी नेगेटिव, राइट। इतना से याद रखना अपने को। आगे नेक्स्ट एग्जांपल जो आपके पास है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के अंदर चेक करेंगे तो N डबल बॉन्ड N, ये आपके पास स्ट्रक्चर है, राइट। 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। इट मींस इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये तो डबल बॉन्ड कनेक्ट है, 6 हो गया। अपने को क्या करना है? इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन में इस साइड के अंदर ट्रांसफर कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो मैंने क्या किया कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन जो है टोटल होते हैं, और नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। 1 2 3 4 एंड 5। मैंने क्या किया? इस ऑक्सीजन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो डोनेट करते ही आपके पास क्या आ जाएगा? N पॉजिटिव एंड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये नेगेटिव। 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर चला गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। 1 2 3 4, ये आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये आपके पास से इसकी स्ट्रक्चर आ गई। अब क्या करना आपने को? ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेंगे तो क्या हो जाएगा? N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये इस साइड के अंदर आ जाएगा। इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए नाइट्रोजन को, और जैसे नाइट्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ओके, सपोज नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ओके, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया नाइट्रोजन को, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आपको एमटीआर करनी है विद रेजोनेंस। वैसे मैंने एग्जाम के अंदर कभी नहीं पूछा गया है, बट आपको याद रखना है। ओके, ये कुछ अजीब गरीब क्वेश्चन जो आते हैं इसके अंदर, वो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो याद रखना है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। यहाँ से नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया। अब देखते हैं नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। दिस इज डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ओके, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड।
डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, राइट। सो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, राइट, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन। देखो भाई नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। इस सिंगल बॉन्ड को तो मैंने इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया। अब सपोज दैट मैंने ये ऑक्सीजन ले लिया 1 2 3 ऑक्सीजन, थर्ड वाला ऑक्सीजन मैंने ये ले लिया और इस थर्ड वाले ऑक्सीजन को मैंने सपोज दैट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैंने डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। तो आप चेक करेंगे इस नाइट्रोजन के पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये ऑक्टेट का क्या नहीं करेगा, ऑक्टेट को आगे मतलब ऑक्टेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन ये नहीं कर पाएगा। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि भाई अपने पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 8, यदि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रहे हैं मतलब इट मींस वो हो गया ना भाई ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो यहां देखेंगे आप कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस नाइट्रोजन एटम के पास आप चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। और जब ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं करेगा तो क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर। जैसे आप सॉरी डेटिव बॉन्ड के अंदर, जैसे आप इस डबल बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट कर दिया, ऑक्सीजन एटम्स को। किसको, ऑक्सीजन एटम को। अब देखिए बेटा कि नाइट्रोजन अब सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं आ रहे बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये जो बॉन्ड डेटिव बॉन्ड बन रहा है इसके अंदर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं आते। डेटिव बॉन्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरे और डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। डेटिव बॉन्ड बनता कब है, जब कोई अदर एलिमेंट जो है किसी अदर एलिमेंट्स को क्या करते अपने लोन पे डोनेट कर दे तो डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बट जो डोनेट करता है वो ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, न उसके इलेक्ट्रॉन कभी यूज में आएंगे। तो देखिए भाई यहाँ पर नाइट्रोजन जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को, किस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, डेटिव का। इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने आउटर मोस्ट सेल में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, तो मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, और इस नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इट मींस नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट आपको ऑक्टेट रूल चेक करना है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर नाइट्रोजन के बाद से टोटल जितने भी आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन में जितने भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज में आ रहे हैं वो टोटल कितने होने चाहिए 8। तो आप चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इट मींस ये जो नाइट्रोजन जो एटम है ये किसको फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, राइट। तो ये नाइट्रोजन का डेटिव बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट हो गया। डबल बॉन्ड से क्यों कनेक्ट नहीं हुआ, डबल बॉन्ड से इस वजह से कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि नाइट्रोजन तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं है। फर्स्ट कंडीशन, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इस वजह से वो 8 10 इलेक्ट्रॉन ने यूज 8 से मैक्सिमम जो 8 9 10 11 12 ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा। ओके। और दूसरी बात यह है कि सेकंड नाइट्रोजन जो है ये ऑक्टेट रूल को ही फॉलो कर सकता है। ऑक्टेट रूल को यदि फॉलो नहीं कर रहा है तो वहां पर डेटिव बॉन्ड का ही यूज करेंगे। नाइट्रोजन जो है जैसे ही डबल बॉन्ड यूज में लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो आप किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और डेटिव बॉन्ड बनते ही आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर इसकी आ जाएगी। अब देखना है इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इस नाइट्रोजन के पास भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर 8, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो गए तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। आगे देखिए इस ऑक्सीजन के पास चेक करना है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके। इस ऑक्सीजन के पास भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आउटर मोस्ट सेल में 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल इन ऑक्सीजन एटम्स। तो 1 2 3 4 5 6, ओके 1 2 3 4 5 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए। इस नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्ड शेयरिंग कर लिया और बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, और जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया डबल बॉन्ड बन गया, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पास से कितने इलेक्ट्रॉन आगे, कितने लोन पेयर, ओनली 2 लोन पेयर। इस ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर, ओनली 1 लोन पेयर। एक्स नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर है नहीं। इस ऑक्सीजन के पास टोटल लोन पेयर कितने हैं 3, तो आप बोल सकते हैं कि टोटल लोन पेयर कितने होंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर, टोटल लोन पेयर आपके पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए आपके पास 8। बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए, टोटल आपके पास बॉन्ड पेयर बीपी जो हो गए वो हो गए 6। ओके। अब देखिए नेक्स्ट देखिए आप कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो कितनी है,
हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वैलेंसी इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर टोटल वैलेंसी कितनी है, तो आप देखेंगे 1 2 3 4। टोटल नंबर्स ऑफ बॉन्ड जो होते हैं वो उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। टोटल नंबर्स ऑफ बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, तो इस इट मींस ये हो गया नाइट्रोजन की यहाँ वैलेंसी कितनी है 4। इस नाइट्रोजन की वैलेंसी पूछी जाए, यहाँ पर ऐसे कर दिया जाए, बाकी कर दिया जाए 1 एंड 2। नाइट्रोजन फर्स्ट की वैलेंसी 1 2 3 एंड 4 एंड नाइट्रोजन सेकंड की वैलेंसी 1 2 एंड 3। टोटल वैलेंसी कितनी यहाँ पर 3 है और इस नाइट्रोजन की टोटल वैलेंसी कितनी यहाँ पर 4 है, राइट, ओके। और जो स्ट्रक्चर होगी क्या है, एकदम आप बोलेंगे कि प्लेन के अंदर, ये आपके पास N2O3 की स्ट्रक्चर हो गई। अब आपको चेक करना है कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वेरी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है। इससे पहले मैं एक कांसेप्ट और है, वो कांसेप्ट आप भी देख लें कि भाई आपके पास ये जो नाइट्रोजन डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन हो रहा है, नाइट्रोजन कनेक्ट टू ऑक्सीजन विद डेटिव बॉन्ड, ओके। तो इस डेटिव बॉन्ड को यहां से मैं रिप्लेस कर रहा हूं। सपोज दैट मैंने यहां डेटिव बॉन्ड को हटा दिया, ये रिप्लेस कर दिया यहां से। इट मींस ये हो रहा है नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन एटम्स को, सो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इट मींस ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ऊपर तो कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ओके। और इस डेटिव बॉन्ड को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, सिग्मा बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये आपके पास क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। अब आपको क्या करना है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, वो देखें, एंड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड एंड, सेम ऐसे कैसे करना है, आगे देखो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर ऐसे कैसे करना है, एज इट इज, एंड डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को चेंज कर दो, बिकॉज यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी, एंड डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे कैसे रहेगा, और ऑक्सीजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया, एंड पॉजिटिव सिंगल एंड सिंगल डबल बॉन्ड, सेम स्ट्रक्चर हो गई। इसमें इस स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंट नहीं है, बस इसकी पोजीशन चेंज हो गई। देखो यहाँ से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है पहले डाउनवर्ड साइड के अंदर थे, अब कौन सी डायरेक्शन के अंदर आ गए, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो गए। इट मींस फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, बट ये एक दूसरे के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी इसकी, टोटल 2। फर्स्ट तो ये होगी आपके पास और सेकंड ये होगी। क्या इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो पाएगा, एंड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो आप चेक करेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, लोन पर डोनेट करेंगे तो वहां से तुरंत बैक बॉन्डिंग होकर और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो आ रहा है, इसके अंदर यहाँ पर रेजोनेंस ना होकर यहाँ पर ही रेजोनेंस हो पाएगा, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। देखो लोन पर मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, अब यहाँ से क्या, किसको बॉन्ड को ब्रेक करें कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए, कोई नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है। सिंगल बॉन्ड आ रहा है, वैसे भी पॉसिबल नहीं है। भाई रेजोनेंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव, नेगेटिव सिंगल नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड नेगेटिव। ये क्या है कि डबल बॉन्ड तो इन जितने भी मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, इनके बीच में होना चाहिए सिंगल बॉन्ड, ओनली वन। यदि वहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड भी आ जाते हैं तो वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ तो सिग्मा 2 आ गए तो इसके अंदर तो कभी रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। इट मींस N2O3 के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो कितनी होगी, 2। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होगी, 2, ओके।